देखो आज हम लोग देख रहे हैं एफएसएमए रोल। और एफएसएमए रोल जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस, ठीक है। अगर एफएसएमए रोल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़े तो देखो मैं ऑनलाइन ही पेज में आपको बताता हूँ, कहीं से अलग से नोट्स वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास। सो सिंपल कि एफएसएमए रोल एग्जैक्टली क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एफएसएमए रोल इज़ नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ एक्टिव डायरेक्टरी, यानी कि हमारे जो एक्टिव डायरेक्टरी है, डोमेन, हमारी सर्विसेज है, इसके इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होता है इसको हम 5 अलग अलग डिफरेंट रोल्स में डिफाइन करते हैं। और दिस रोल इज कॉल्ड टू एफएसएमए रोल्स। जैसे कि यहाँ पर देखो छोटा सा डिस्क्रिप्शंस मैंने दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट स्प्लिट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डीसी डोमेन कंट्रोलर इनटू द 5 सेपरेट रोल्स दैट टुगेदर मेक अ फुल एडी सिस्टम। यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी अगर देखा जाए तो इसके जो डिफरेंट रोल्स हैं उन सभी रोल्स को मिलाकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मिलाकर हमारा एक्टिव डायरेक्टरी बनता है। सो 5 रोल कौन कौन से एफएसएम रोल देखा जाए तो फॉरेस्ट के लिए हमारे पास में 2 रोल्स होते हैं, स्कीमा मास्टर एंड दैट इज़ अ नेमिंग मास्टर। दूसरा होता है डोमेन वाइड, यानी कि आरआईडी मास्टर, पीडीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ये टोटल 5 रोल्स होते हैं। अब इनमें थोड़ा सा देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कीमा मास्टर, यानी कि 1 पर फॉरेस्ट, यानी स्कीमा मास्टर कितना होता है, एक फॉरेस्ट में एक ही होगा, ठीक है, एक फॉरेस्ट में एक ही होगा। और इसीलिए देखो यहाँ पे फॉरेस्ट रोल लिखा हुआ है, यानी कि डोमेन नेमिंग मास्टर है, सॉरी जो हमारा स्कीमा मास्टर है और डोमेन नेमिंग मास्टर है, ये क्या है, एक फॉरेस्ट में एक ही होता है। लेकिन डोमेन क्या होता है, डोमेन यानी कि आरआईडी मास्टर, पीडीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक डोमेन का मेंबर होगा, हर एक डोमेन में क्लियर होगा। क्लियर? तो सिंपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो स्कीमा मास्टर एक पूरे के पूरे फॉरेस्ट में कितने होंगे, सिर्फ एक ही होंगे, राइट। उसके बाद में डोमेन नेमिंग मास्टर कितने होंगे, फॉरेस्ट में सिर्फ एक ही होगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया ना मैंने कि एक फॉरेस्ट में कितने होंगे, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर सिंगल सिंगल होगा। बट वही चीज़ डोमेन नेमिंग मास्टर अगर से देखते हैं तो आरआईडी रिलेटिव आइडेंटिफायर ये पर डोमेन होगा, हर एक डोमेन में एक, 10 डोमेन है 10। लेकिन एक फॉरेस्ट पे 10 डोमेन है तो कितने होंगे, स्कीमा मास्टर एक ही होगा, डोमेन नेमिंग मास्टर एक ही होगा, रिलेटिव मास्टर पर डोमेन 10 अगर डोमेन है तो 10 आरआईडी मास्टर होंगे, 10 आपका पीडीसी इम्यूलेटर होगा और 10 आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होगा। क्लियर? तो नॉर्मली यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि भाई फॉरेस्ट रोल पर फॉरेस्ट एक स्कीमा मास्टर होगा और डोमेन नेमिंग मास्टर भी एक ही होगा एक फॉरेस्ट में। लेकिन फॉरेस्ट में जितने सर्वर्स होंगे, जितने डोमेन कंट्रोलर्स होंगे, उतने आरआईडी मास्टर भी होंगे, पीडीसी इम्यूलेटर्स भी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी होगा। नाउ थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है मैं कि भाई वाई व्हाट डू दे डू, क्या करता है हमारा एफएसएमए रोल्स। तो पहला स्कीमा मास्टर क्या करता है कि स्कीमा मास्टर रोल मैसेज द रीड राइट कॉपी ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा एंड स्कीमा इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग ब्लॉक अगर हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टू अ स्कीमा। द एडी स्कीमा then all the attributes, things like employee id, phone number, email address and login name, they that you can apply to the object on the active directory databases. सिंपल ये सारी चीज़ें जो होती है ये मल्टीपल नहीं होती। किसी अगर एम्प्लॉय है तो उसका आईडी कितना होगा, एक ही होता है। मल्टीपल होता है क्या, डिपार्टमेंटल चेंज होता है, नहीं। वो चाहे कहीं पे उस कंपनी में कहीं पर भी काम करे उसका एम्प्लॉय आईडी एक ही होगा, राइट। तो सेम चीज़ है, स्कीमा मास्टर जो होता है ये हमारा एक ही होगा पूरे के पूरे फॉरेस्ट के ऊपर में, और ये हमारी रीड राइट कॉपीज होती है एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। और सिंपल स्कीमा की बात करें तो स्कीमा इज नथिंग बट इट जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, यानी एलिमेंट्स है ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का। जितना भी रॉ डेटाबेस होता है ये सब स्कीमा में होता है। डोमेन नेमिंग मास्टर की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन नेमिंग मास्टर मेक श्योर दैट you don't create the second domain in the same forest। means एक फॉरेस्ट में अगर से हमने एक डोमेन बनाया जिसका नाम था pune.tata.com, तो pune.tata.com का दूसरा डोमेन उस फॉरेस्ट पे नहीं बन सकता, यानी एक ही डोमेन रजिस्टर्ड होगा। और ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होगी, डोमेन नेमिंग मास्टर कि जो भी डोमेन आप क्रिएट कर रहे हो अपने फॉरेस्ट के ऊपर में वो रिपीट नहीं होने चाहिए, राइट। तो ये आइडेंटिफाई करता है। सो मेक श्योर दैट द डू नॉट क्रिएट द सेकेंड डोमेन इन द सेम फॉरेस्ट विद द सेम नेम एज अनदर। सिंपल कि उसी नाम से कोई दूसरी चीज क्रिएट
नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी चीज जो आइडेंटिफिकेशंस है या पूरी की पूरी जो रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये हमारा कौन मेंटेन करेगा? डोमेन नेमिंग मास्टर। नाउ आरआईडी मास्टर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, है ना। एसआईडी इसको होता है। आरआईडी का मतलब रिलेटिव आइडेंटिटी मास्टर, जिसको हम कहते हैं द रिलेटिव आइडेंटिटी मास्टर असाइन ब्लॉक ऑफ द सिक्योरिटी आइडेंटिफायर टू डिफरेंट डीसीज। दे कैन यूज अ न्यूली क्रिएट ऑब्जेक्ट। ईच ऑब्जेक्ट इन एडी हैज एन एसआईडी। हर एक डोमेन में, जैसे अगर से हमने एक 4 सीडीसीज बनाए तो चारों सीडीज का क्या डेटा रेप्लिकेट होता है? क्या नहीं होता। हर एक सीडीसी इंडिपेंडेंटली काम करता है और इसीलिए उसके खुद के रूल रेगुलेशन सिक्योरिटी जो होगा वो खुद के लिए हो बनाएगा। और इसीलिए जितने भी सर्वर बनाओगे, आपने 100 ऑफ सीडीसीज बनाए हुए हैं तो 100 ऑफ सीडीसीज में 100 ऑफ कितने होंगे? आपके आरआईडी मास्टर रोल्स होंगे। हर एक डोमेन कंट्रोलर में खुद का क्या होगा? आरआईडी मास्टर होगा, राइट। लेकिन वही चीज अगर हम देखें तो स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर ये कहाँ होगा? रूट में होगा। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पीडीसी के अंदर होगा। ये हमारा रिपीट नहीं होता। सीडीसी बनाओगे तो सीडीसी में आपका स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर नहीं बनेगा, सिर्फ पीडीसी में बनेगा। लेकिन वही चीज आरआईडी मास्टर, पीडीसी इमुलेटर क्या करता है? विद द primary domain controller emulator role that the attributes DC on the DC emulator responds to the authentication request changes password and manage group object and other emulator। जैसे कि आपने अगर से कोई CDC बनाया तो CDC क्या करेगा? खुद के लिए सिंपल जो सिक्योरिटीज़ है वो अपडेट करेगा। खुद के लिए वो क्या करेगा? पासवर्ड रीसेट करना है यूज़र्स का या जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करना है वो खुद के लिए करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जैसे एज इट इज़ कि अगर आप देखोगे तो ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर हमारा जो होता है, या कोई आपको एक्सेस लिस्ट कंट्रोल लिस्ट बनाना है ना, हमारे खुद के लिए, या हो सकता है कि उस डोमेन के ऊपर में कुछ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की होती है। सिंपल याद रखिए कि हमारा पूरा का पूरा ट्री में सिंपल हमारा स्कीमा मास्टर एंड नेमिंग मास्टर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है पीडीसी के पास। लेकिन वही चीज़ आरआईडी मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर एंड दूसरा कौन सा है हमारा? पीडीसी इमुलेटर। ये हर एक डोमेन में इंडिपेंडेंटली क्रिएट होगा। और इसीलिए यहाँ पर हमने देखा है कि भाई जो रोल होते हैं वो टोटली 5 होते हैं। ये रिपीट होंगे, ये रिपीट नहीं होंगे एक फॉरेस्ट के ऊपर में। तो सिंपल हम कब हम किस सिचुएशन पे हम एफएसएम में रोल ट्रांसफ़र करेंगे? जब हमारे पास में एक ओल्डर सर्वर है और एक नया सर्वर है। हम चाहते हैं कि जो ओल्डर सर्वर है उसको बंद करना और उसके सारी की सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें नए डोमेन कंट्रोलर पे एडीसी के ऊपर में हमें ट्रांसफ़र करना है। ऐसे सिचुएशन पे हम एफएसएम सारे के सारे एफएसएम यानी कि 5 एफएसएम रोल हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास में एक पीडीसी होना चाहिए, दैट इज़ अ ओल्ड सर्वर, और एक नया सर्वर बनाएंगे और उसको बनाएंगे हम एडीसी, ये न्यू सर्वर होगा। और ओल्ड सर्वर का सारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक एफएसएमओ हम नए सर्वर एडीसी के ऊपर में ट्रांसफ़र कर देंगे। जिससे क्या होगा कि जो हमारा एडीसी है कन्वर्ट इनटू द पीसी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर यानी कि रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन द ओल्ड पीसी, ओल्ड जो रूट है वो बैकअप में चले जाएगा और आप उसको चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो या कम्प्लीटली क्लोज भी कर सकते हो। तो चलो इसका लैब देखते हैं। और लैब देखने के लिए हमें क्या करना है? 2 सर्वर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये मेरा पहला सर्वर है। और अगर हम पहले सर्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल हमारा पहला सर्वर क्या है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी हमने क्रिएट करके रखी हुई है। एक पीडीसी डोमेन कंट्रोलर जो है वो मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। और इस डोमेन का जो नाम है आप यहाँ देखोगे india.com के नाम से मेरा नाम है, हमारे सर्वर का नाम है। और यहाँ पर देखिए एक site2 करके कुछ यूज़र्स भी मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं। दूसरा हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम आईपी एड्रेसेस की एक बात करें तो हमारा क्या आईपी एड्रेसेस है ये भी हम देख लेते हैं। सो सीएमडी में जाएंगे और आईपी कॉन्फ़िग देखेंगे तो देखो 25.100 मेरे इस डोमेन का आईपी एड्रेसेस है। यहाँ पर दूसरा डोमेन कंट्रोलर मैंने लिया हुआ है जिसको हम कहते हैं सर्वर 2। सर्वर 2 में कुछ भी नहीं है। सिंपल सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सर्वर 2 जो है इसमें आईपी एड्रेसेस सेट कर लेंगे जस्ट लाइक ncpa.cpl, है ना। यहाँ से जाते हो और हम आईपी एड्रेसेस सेट कर लेंगे। आईपी एड्रेसेस अगर हम सेट कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे जो डोमेन कंट्रोलर है उसी के नेटवर्क का हमको आईपी एड्रेसेस सेट करने का है। लाइक हमारा 1
192.168.25. मैं यहाँ पर 200 कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट गेट पे मैं मेरा PDC का ही रखूँगा, दैट इज़ 25.100, और मेरा जो DNS है ये भी मेरा PDC का ही रखूँगा, दैट इज़ 25.100, ठीक है। ये होने के बाद हमें क्या करना है कि सिंपल दोनों के बीच में पिंग हो रहा है कि नहीं, ये हमसे चेक कर लेते हैं। सो CMD एंड यहाँ पर हम करेंगे पिंग, और पिंग करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि 25.100 के साथ हमारा पिंग हो रहा है। पिंग होने के बाद हमें इसको क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है, क्योंकि ADC यानी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो है वो हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हमने इससे पहले की वीडियो में भी देखा है कि एक्टिव डायरेक्टरी हमें इंस्टॉलेशन करना है तो किस तरीके से करेंगे, और उसमें डोमेन प्रमोट करना है तो किस तरीके से करेंगे, या ADC हम बनाना है तो ADC कैसे क्रिएट करेंगे, इसका भी वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले बताया है या हमने करके देखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें परफॉर्म की है। सो सिंपल नेक्स्ट, रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड ही क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो IP एड्रेस है सो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो है वो हमें इंस्टॉल करना है। इस पर हम क्लिक कर देंगे, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कुछ भी चीज़ें चेंजेस नहीं करना है, सिंपल नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ़ रिक्वायर्ड, यस कर देंगे, क्योंकि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो रीस्टार्ट मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें चेंजेस होगी वो रीस्टार्ट के बाद ही होती है। सो सिंपल इंस्टॉल, और इंस्टॉलेशन कर लेंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद इस सर्वर को हम क्या करेंगे, एज अ ADC हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, राइट। तो थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि 2 से 3 मिनट लग जाए हमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशंस करने के लिए, और उसके बाद हम यहाँ पर एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा है कि अगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हमें बनाना है तो किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, बातें नहीं करिए, जस्ट 1 या 1.5 मिनट लगेगा हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो है उसको इंस्टॉलेशंस करने के लिए। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो देखिए हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पर देखिए प्रमोट दिस डोमेन कंट्रोलर आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगर हमें ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होता है। हमारे डोमेन का नाम है india.com, है ना, india.com, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे देंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये हमारा कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर है, हमारे INDIA india.com जो हमारा रूट है उसका हम पासवर्ड भी दे देंगे। ठीक है, सो सिंपल ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए india.com हमारा आ गया, क्लिक कर देंगे और यहाँ पर करेंगे हम ओके। सो सिंपल ओके करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर लेंगे। ऑथेंटिकेशन ले लिया है उसने, और ऑथेंटिकेशन लेने के बाद वापस हमें यहाँ पर एडमिन का जो पासवर्ड है वो रिपीट करना है। तो सिंपल जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये डेटा सिंक्रोनाइज़ कर रहा है, और सिंक्रोनाइज़ करने के बाद देखिए हमारे पास ऑप्शंस आ गया। क्लिक, यहाँ पर हम पासवर्ड दे देंगे एडमिन का, ओके। सो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे DNS का हमारा डेलीगेशन देखता है, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कौन से डोमेन के साथ आप सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हो, ADC बनाना चाहते हो, तो देखिए हमारे यहाँ पर हमारा जो डोमेन है india.com उसकी एंट्री आ गई है। क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। सेम एज इट इज़ हमें NTDS और सिसवाल दोनों को भी सी ड्राइव इसी सेम लोकेशंस पे रखना चाहते हैं। एक थोड़ी सी समरी आई हुई है कि एग्जैक्टली आपका डेटाबेसेस किस लोकेशन पे आ रहा है, आपका सर्वर क्या है, आपका फॉरेस्ट लेवल क्या है, आपका डोमेन लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन एक आपको थोड़ी सी समरी दिखाई। क्लिक एज नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा डोमेन जो परफॉर्मेंस है या डोमेन कंट्रोलर जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं उसकी प्रोसेस चालू हो गई है। इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मिनट लगेगा, और उसके बाद में हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सर्वर है देखिए इंस्टॉल आ गया,
और ये इंस्टॉल होने के बाद हमारा सिस्टम जो होगा वो रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद हम FSMA रोल ट्रांसफ़र स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल हम चेक कर लेंगे FSMA रोल ट्रांसफ़र करने के पहले कि हमारा जो PDC है और हमारा जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है ये प्रॉपरली अपने रोल्स पे है या फिर नहीं है। मीन्स PDC पे आप जाके कमांड चलाएंगे तो डेफिनेटली आपको बताएगा कि वो PDC है, और ADC पे अगर आप कमांड चलाते हो तो आपको वो ये बताएगा कि आपका जो सिस्टम है वो बैकअप डोमेन कंट्रोलर है, राइट। तो उसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे FSMA रोल को PD से हमारे ADC के ऊपर में, एंड देन फिर चेक करेंगे कि हमारा जो बैकअप डोमेन कंट्रोलर है वो PDC क्रिएट हुआ है या फिर नहीं क्रिएट हो रहा है। तो जस्ट वेट, अप्रोक्सीमेटली देखो रीस्टार्ट हो गया हमारा सिस्टम और हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल्ड भी हो गया है। सो सिंपल थोड़ा सा वेट करते हैं रीस्टार्ट होने का। रीस्टार्ट होने के बाद ही हमारा जो डोमेन कंट्रोलर होता है उसकी सर्विसेज प्रॉपरली वर्क करती है। अगर रीस्टार्ट नहीं होगा तो हमारी सर्विसेज जो होती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। और ये मैंडेटरी है कि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉलेशंस करते हैं तो आपको सर्वर को या आपका डोमेन कंट्रोलर जो होता है उसको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर सो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं होता तो आपको मैनुअली रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि जो सर्विसेज है वो हमारी प्रॉपरली वर्क कर पाए। सो थोड़ा वेट करते हैं कि हमारा सर्वर जो है वो रीस्टार्ट हो जाए, और रीस्टार्ट होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो सिंपल जो हमारे रोल्स है या जो डोमेन कंट्रोलर है वो अपने रोल के अनुसार प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब तक कि सिस्टम रीस्टार्ट होता है हम PDC में चले जाते हैं, और PDC में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे कमांड दोगे जैसा एज इट इज़ की नेट, और यहाँ पे देखिए अकाउंट इंटरनेट अकाउंट्स, तो आपको दिखा रहा है कि ये कौन सा सर्वर है, प्राइमरी सर्वर है, राइट। ये हमारा प्राइमरी सर्वर है, और जो हमारा प्राइमरी सर्वर है ये हमारा PDC है। तो थोड़ा सा फाउंट मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दूर से भी दिख जाए, है ना। कुछ इस तरीके से थोड़ा और बढ़ा देते हैं हम। ओके जस्ट वेट, 24 कर देंगे। ओके विजिबिलिटी अच्छी होगी आपके साथ। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्राइमरी सर्वर है ये हमारा, और अब हम चलते हैं हमारा बैकअप सर्वर दैट इज़ सर्वर 2 के ऊपर में जो रीस्टार्ट हो रहा है। और रीस्टार्ट होने के बाद भी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा ये सर्वर कौन सा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सर्वर 1 है ये हमारा प्राइमरी है, और सर्वर 2 है ये हमारा बैकअप सर्वर है, राइट। बाद में जब FSMA रोल ट्रांसफ़र करेंगे तो सर्वर 2 जो होगा ये प्राइमरी बन जाएगा, और सर्वर 1 जो होगा वो बैकअप बन जाएगा। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाए, देन हम चेक करते हैं और FSMA रोल ट्रांसफ़र स्टार्ट करेंगे, राइट। तो जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि जब भी एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद में जब भी रीस्टार्ट होगा सिस्टम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। उसके पीछे रीज़न होता है कि जब भी हम एक्टिव डायरेक्टरी डालेंगे बहुत सारा डेटाबेसेस क्रिएट होता है, और इन डेटाबेसेस को अप एंड डाउन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलो लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सर्वर है ये हमारा कौन सा सर्वर है, हमारा प्राइमरी सर्वर है या हमारा बैकअप सर्वर है। तो पहला जो सर्वर है वो हमने चेक किया था तो उसमें प्राइमरी सर्वर दिखा रहा था, और हम अब जो सेकेंडरी सर्वर हमारा बना हुआ है दैट इज़ ADC जो सर्वर 2 के नाम से हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, उसमें हम जाके देखेंगे कि हमारा जो सर्वर है वो PDC है या फिर बैकअप है, ठीक है। सो सिंपल देखिए यहाँ पर हम चले जाएंगे विंडो R CMD में हम चले जाएंगे, ठीक है। और CMD होने के बाद हम यहाँ पे कमांड चला लेंगे, और कमांड हम चलाएंगे नेट अकाउंट्स। अगर हम चलते हैं देखिए बैकअप दिखा रहा है, यानी देखिए हमारा सर्वर 1 प्राइमरी है, सर्वर 2 क्या है, बैकअप है। इसका भी हम लोग थोड़ा जो प्रॉपर्टी में जाके फॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना। यहाँ पर भी हम 24 हम कर देंगे, और देखिए यहाँ पर हमारा बैकअप दिखा रहा है और यहाँ पर हमारा प्राइमरी दिखा रहा है। क्लियर नाउ। तो अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये प्राइमरी सर्वर से हम जो सेकेंडरी सर्वर है उसके ऊपर में FSMA रोल जो है वो ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद हमें सबसे पहली कमांड देनी है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। सबसे पहली कमांड चेक करने के लिए हमारा है नेट अकाउंट्स, ठीक है, नेट अकाउंट्स कमांड है। उसके बाद में हमारी जो दूसरी कमांड्स है वो है NTDSUTIL, ठीक है। इसको हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में NTDS
SUTIL में हम चले जाएंगे और यहाँ पर हम दूसरी कमांड्स लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड टू रोल्स। ठीक है, रोल्स जाने के बाद में आप कहाँ चले जाओगे, FSMA रोल्स के अंदर चले जाओगे। और FSMA रोल्स में जाने के बाद में सबसे पहले हमारे सर्वर्स को जो है वो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास में हमें लिखना पड़ेगा कनेक्शंस, ठीक है, और इंटर कर देंगे। कनेक्शंस में जाने के बाद में कनेक्शंस आप लिखोगे तो यहाँ पर हमें दिखाएगा सर्वर कनेक्शंस। हमें लिखना है कनेक्ट टू सर्वर, कनेक्ट टू सर्वर, और खुद के ही सर्वर का नाम लिखना है। अब हमारे सर्वर का नाम क्या है हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, विंडो R करेंगे, CMD में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे होस्ट नेम। होस्ट नेम हमारे सर्वर का नाम कुछ इस तरीके से, बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और यहाँ पर हमारा नाम दिख जाएगा, सर्वर का नाम। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, कनेक्ट टू सर्वर, और सर्वर का नाम, हमारे सर्वर का नाम क्या है, win-UADLON6 NLN7V प्रॉपरली नाम लिखेगा, अदरवाइज कनेक्ट नहीं होगा। हमारा ये नाम पता चल गया, हम इसको फुल स्क्रीन वापस कर देंगे और यहाँ लिखेंगे इंटर, है ना। इंटर करने के बाद हमें क्या करना है, देखते हैं आगे हमारा कमांड क्या आता है। सो सिंपल, थोड़ा सा वेट करते हैं, चलिए भाई, ओह शिट, ओके, फिर से लिखेंगे यहाँ पर हम कनेक्शंस में चले गए। कनेक्शंस में आने के बाद में कनेक्ट टू सर्वर, ठीक है, और हमारा सर्वर का हमें क्या करना है, नाम लिखना है। तो सर्वर का नाम हमारा कौन सा है, एक है विन हाइफन, लिखेंगे यहाँ पर UADLON6, ठीक है, और 6 के बाद में LN7V, ओके, इंटर कर देते हैं। तो देखो इंटर करने के बाद हमारे पास में क्या बोला, लोकली लॉग ऑन यूज़र, क्रेडेंशियल मिल गया। हाँ, अब क्रेडेंशियल मिल गया तो एक बार क्विट कर लेंगे। क्या करेंगे, क्विट, इंटर, वापस FSMA रोल में आ गए हम। FSMA रोल में आ गए तो अब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, लिखेंगे ट्रांसफर नेमिंग मास्टर, क्लियर, ट्रांसफर नेमिंग मास्टर, इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे करना है यस, यस, अगेन हमें करना है ट्रांसफर, और दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा है हमारे पास में स्कीमा मास्टर, स्कीमा मास्टर, इंटर कर देंगे। अगेन इसको यस बोलेंगे, फिर से हम जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर, कौन सा है, स्कीमा के पास में RID मास्टर, ठीक है, RID मास्टर कर लेंगे। यहाँ पर भी इसको हम करेंगे यस। उसके बाद में फिर से जाएंगे, 3 रोल हमारे ट्रांसफ़र हो गए हैं। ट्रांसफ़र PDC, इसमें मास्टर नहीं लिखने का, सिर्फ PDC लिखने का, ट्रांसफ़र PDC, इंटर, मास्टर लिखोगे तो एरर आएगा। यहाँ पर हो गया। अब हमारा लास्ट बच गया है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी लिख लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, एंटर, और इसको भी हमने कर दिया यस, क्लियर। इसको यस करने के बाद हम यहाँ पे करने का QUIT, क्विट, और फिर से एक बार और क्विट लिखने का, हम वापस नॉर्मल मोड में आ गए, ठीक है। ये हमने किस पे चलाया, PDC, पहला सर्वर के ऊपर में चलाया। अब हमारे पहले सर्वर के जाने के बाद अब दूसरे सर्वर पे जाएंगे, और दूसरा सर्वर कौन सा था हमारा, हाँ कौन सा था, है ना, ADC था। तो ADC में जाने के बाद में भी फिर हमें क्या करना है, वापस कमांड चलानी, कौन सी, NTDSUTIL, एंटर। उसके बाद में चलाना है रोल्स, एंटर, FSMA रोल्स में आ गए। उसके बाद में क्या करना है, कनेक्शंस, कनेक्शंस, एंटर, सर्वर कनेक्शन में चले गए। अगेन कनेक्ट टू सर्वर, लेकिन यहाँ पर भी हमको सर्वर चाहिए, ये मेरा सेकेंडरी है। सो यहाँ पर भी जाएंगे हम और लिखेंगे होस्ट नेम, इंटर, इसका नाम ABC है। अगर ऐसा नाम आप वो करके रखोगे तो इजी चले जाएगा। सिंपल यहाँ जाएंगे, कनेक्ट टू सर्वर ABC, इंटर,
बाइंडिंग टू ABC, कनेक्ट टू सर्वर, देखते हैं। अनेबल हो गया। ओहो, ADC है कि ABC है? हाँ ADC है, हमने ABC लिख दिया, कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं हम कनेक्ट, पता ही नहीं यार जब बोले तब, कनेक्ट टू सर्वर ADC, ठीक है, एंटर। देखो क्रेडेंशियल मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार क्विट कर लेंगे, क्विट, FSM में मेंटेनेंस में आ गए। अब यहाँ पर पहले तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया था, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना है। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे SEIZE, सीज, नेमिंग मास्टर, एंटर। इसको करना है यस। दूसरा सीज कौन सा था हमारा, PDC कर लेते हैं, आगे पीछे कर सकते हो कोई बात नहीं, PDC, इसको भी हम यस कर लेंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे और फिर से लिखेंगे PDC के बाद में RID मास्टर, एंटर, इसको भी हम करेंगे यस। उसके बाद में फिर से हमें क्या करना है, अब कौन सा बच गया, स्कीमा मास्टर, इसको भी यस कर देंगे। अब क्या बच गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर बच गया, तो इसको भी लिख देंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसको भी हम यस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर से करेंगे क्विट, और एक बार क्विट कर लेंगे, नॉर्मल मोड में आ जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब वापस क्या चलाएंगे हम, नेट अकाउंट। जब हमने इसको पहली बार नेट अकाउंट चलाया था तो क्या था, बैकअप। अब देखो हमने पूरे FSM में रोल ट्रांसफ़र करने के बाद सीज कर लिया, अब क्या आ गया, बैकअप प्राइमरी में कन्वर्ट हो गया। अब पहला सर्वर में जाएंगे हम, और यहाँ पर हमने पहले जब देखा था तो ये क्या था, और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारा सर्वर किस में कन्वर्ट हो गया, बैकअप। तो FSM में रोल ट्रांसफ़र हो गया, जो हमारा प्राइमरी था वो बैकअप बन गया, जो बैकअप था वो प्राइमरी बन गया, क्योंकि हमने बैकअप प्राइमरी सर्वर से सारा का सारा FSM में फाइल, FSM में रोल हमने ADC पे ट्रांसफ़र कर दिया, और वो बन गया हमारा प्राइमरी, और हमारा जो PDC था, फर्स्ट सर्वर था, वो हमारा बैकअप बन गया। अब हम बैकअप सर्वर को बंद भी कर दे तो हमारा मेन जो रूट है वो तो चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, FSM में रोल ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर, चलिए, तो इन सारे कमांड्स को फॉलो करिए, और सिंपल कि आप रोल ट्रांसफ़र करके देखिए।